जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में। जैसा कि प्रत्यय के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या क्रिया के साथ में या शब्द के पीछे लगकर उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं अथवा उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। तो इस प्रकार से आपने प्रत्यय को समझा था और उसके बाद में इसके दो भेद होते हैं, ये भी आपने पढ़ा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ा कि ये वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो क्रिया के साथ में अथवा धातुओं के साथ में लगते हैं, और जो ये तद्धित प्रत्यय होते हैं इनका प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के साथ, विशेषण शब्दों के साथ में करते हैं। तो जैसा कि आज आप पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय का ये भेद है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय के साथ में आप तल प्रत्यय को भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि त्व प्रत्यय की बात की जाए तो ये भाववाचक संज्ञा जब मुझे बनानी होती है तब हम संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ में इस त्व को जोड़ते हैं। तो जो शेष बचता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रयोग हम भाववाचक, एक तो बात भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ये तो बात स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, इस त्व प्रत्यय का अंत में त्व शेष लगा रहता है, त्व लगा रहता है। कहाँ पे लगा रहता है? अंत में, चूंकि ये प्रत्यय होते हैं अंत में लगने वाले, है ना, अंत में ही लगते हैं, तो ये अंत में त्व लगा रहता है। आइए हम कुछ उदाहरणों की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर शब्द है प्रभु। प्रभु शब्द के साथ में हम त्व प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा प्रभुत्व, और इसके पीछे माँ जोड़ लेंगे, नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा। जैसा कि इसको समझना बहुत सरल है, सभी चीज़ों को प्रत्यय में सबको समझना सरल है, लेकिन इन प्रत्ययों को तो बहुत ही सरल है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इससे पहले आपने पढ़ा, जितने भी प्रत्यय आपने पढ़े हैं उसमें उस प्रत्यय का कुछ हिस्सा ही शेष लगा होता था शब्दों में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नाम है प्रत्यय का त्व, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे त्व का त्व, यानी शब्द के साथ में पूरा का पूरा हिस्सा जुड़ा हुआ है, यानी पूरा का पूरा भाग जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको समझना बहुत सरल है। आइए हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे गुरु शब्द है, गुरु के शब्द के साथ में गुरु माने भारी होता ही आपको पता है, प्रभु माने स्वामी होता है, और जैसे गुरु माने भारी होता है और उसमें त्व प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो गुरुत्व बन जाता है। क्या बन जाता है? गुरुत्व बन जाता है, और इसके पीछे माँ जोड़ लेते हैं, नपुंसकलिंग का शब्द बन जाता है भाववाचक नपुंसकलिंग, है ना। तो आइए हम कुछ और उदाहरणों के मदद से इसको समझते हैं। जैसा कि हम समझ चुके होंगे, है ना दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये प्रत्यय होता क्या है और कितना शेष बचता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरणों को देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। अब हमको यहाँ पे शब्दों के साथ में, इन विशेषण शब्दों के साथ में त्व प्रत्यय को जोड़ना है। जैसा कि पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है महत, और महत के साथ में महत माने बड़ा होता है, भारी होता है ना। तो इस महत के साथ में जब त्व जोड़ा जाएगा तो सीधी सी बात है कि महत तो यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महत तो बन जाएगा, लेकिन हमको संस्कृत में बनाना है नपुंसकलिंग का, तो यहाँ पे पीछे माँ जोड़ लेंगे, बस महत्तम हो जाएगा। महत्तम मतलब आप समझ रहे होंगे किसी चीज की जरूरत है ना। महत्व। लघुत्व तो देखिए, लघु माने छोटा होता है, और इसमें इसको छोटा को छोटापन बतलाना हो तो क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा मुझे बनानी हो तो यहाँ पर त्व जोड़ लेंगे तो ये शब्द बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लघु शब्द लिखा ही है, और उसके पीछे त्व जोड़ देंगे, पीछे माँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा नपुंसकलिंग का शब्द। इसका अर्थ हो जाएगा छोटापन, है ना, छोटाई जिसको कहते हैं। फिर अगला है पुरुष। पुरुष मतलब आप समझते हैं, पुरुष शब्द के साथ में पुरुष शब्द के साथ में जब हम त्व जोड़ते हैं तो सीधे सीधे त्व जुड़ जाता है और पीछे माँ लिख देते हैं, पुरुषोत्तम हो जाता है, पौरुषोत्तम, जिसको भी पौरुषोत्तम भी कह सकते हैं। मानव, जैसे यहाँ पर शब्द है मानव के साथ में अगर आपको मानवता जैसे नहीं बनाते हो, मानवता भाववाचक होता है, ठीक वही उसी का अर्थ देने वाला ये मानव के शब्द के साथ में जब हम त्व जोड़ लेते हैं तो मानवोत्तम हो जाता है, मानवोत्तम। ठीक इसी प्रकार से आप दीन शब्द के साथ में भी त्व को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर है दीन शब्द और पीछे त्व जोड़ेंगे, दीनत्व हो जाएगा, पीछे माँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा दीनोत्तम। दीनोत्तम मतलब जैसे यहाँ पे आप दीन शब्द मतलब दीन दुखी मानते हो ना, यहाँ पर दीनता, दीनत्व मतलब दीनता हो जाएगी, यानी भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग ये त्व प्रत्यय को समझ लिए होंगे। ठीक ऐसा ही है प्रत्यय तल प्रत्यय को। आइए हम उसको भी देख लेते हैं।
आइए साथियों देखते हैं अगले प्रत्यय यानी तल प्रत्यय को। इसका भी प्रयोग हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए करते हैं। दूसरी चीज, जैसे उस त्व प्रत्यय में त्व शेष रहता था यानी त्व का त्व पूरा का पूरा हिस्सा पीछे जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होता है। जब हम तल प्रत्यय को जोड़ते हैं ना भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, तब इस तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। क्या रहता है? ता लगा रहता है। कहाँ पे? ता लगा रहता है अंत में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर तो ता केवल ता नहीं था, बड़े आ की मात्रा नहीं थी कहने मतलब, लेकिन यहाँ पर ता लगा रहता है। लेकिन आपको ये चीज अलग से याद रखनी है कि जहाँ कहीं ता लिखा होगा अंत में तो इसका मतलब क्या है। जैसे अब हिंदी में आप सफलता बोलते हो, ऐसा शब्द जब यदि संस्कृत में मिल जाए तो आप इसको समझ लीजिएगा जैसे दीन शब्द है उसके पीछे ता लगा हुआ हो तो दीनता हो जाता है। आइए हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं, उदाहरणों को देते हैं। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि तल प्रत्यय का भी प्रयोग हम त्वा के अर्थ में ही करते हैं, यानी जैसे त्वा का प्रयोग करते हैं ना भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ में जोड़कर, ठीक उसी प्रकार से इस तल प्रत्यय का भी प्रयोग संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ में जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ता शेष बचता है। आइए हम उदाहरण देखते हैं। जैसे गुरु शब्द ले लें हम, गुरु माने बड़ा होता है और उसके साथ में तल प्रत्यय को जोड़ दें तो यहाँ पर तल में क्या होता है? तल का ला तो ऐसे ही लुप्त हो जाता है और ता जो होता है इसमें बड़े आ की मात्रा जुड़ जाती है। तो क्या बनेगा? यहाँ पर गुरु पहले शब्द है और पीछे ता शेष रहता है, ये बन जाता है गुरुता। तो इसी प्रकार से हम और उदाहरणों को देखते हैं जिससे कि ये और भी बढ़िया सा याद हो जाए। अब इसको हमको देखना ही देखना है, याद करना तो समझो कुछ है ही नहीं, है ना दोस्तों। तो आइए उदाहरणों को देखते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों के सम्मुख ये शब्द दिए गए हैं और उसके पीछे तल प्रत्यय को जोड़ना बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं महत शब्द है, महत माने बड़ा होता ही है, और उसके साथ में जब हम तल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये इधर का महत है और उधर पीछे का बताया गया है कि जहाँ पे तल जोड़ते हैं वहां पर तल का ता जुड़ जाता है, यानी तल का ला तो गायब हो जाता है और जो ता होता है उसमें बड़े आ की मात्रा मतलब ये वाला रूप जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगह पे महत शब्द है, महत शब्द हो गया है ना, और पीछे ये ये वाला जुड़ जाएगा तो ये इतना बन जाएगा। तो आप कोई ऐसे लिखते हो, कोई क्या करता है यहीं से आधा लिख देता है। चलो बात तो सब एक ही है। अगला देखते हैं। जैसे प्रभु शब्द है और प्रभु शब्द के साथ में हम जोड़ेंगे तल प्रत्यय को तो सीधा ता जोड़ देते हैं, बस प्रभुता हो जाएगा। प्रभु तल क्या होता है? प्रभुता होता है। ठीक ऐसे ही लघु शब्द है और उसके साथ मुझे तल जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? लघुता बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सरल है। जैसे ये मानव शब्द आ गया और मानव शब्द के साथ में तल जोड़ेंगे तो मानवता हो जाएगा। ये सब सीधी सीधी बातें हैं। ऐसे ही दीन शब्द में जोड़ें, दीन शब्द में यदि हम जोड़ें ता को तो दीनता बन जाएगा, दरिद्रता दीनता है ना। और ऐसे ही पवित्र शब्द को देखें, पवित्र शब्द के साथ में जब हम तल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो पवित्रता हो जाती है ना। और ये आखिरी उदाहरण है सहिष्णु शब्द, सहिष्णु, और इसके साथ भी जब हम तल जोड़ेंगे तो सहिष्णुता बन जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप लोगों के समझ में ये प्रत्यय बहुत बाखूबी ढंग से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गया होगा। आइए आज के अंक में सिर्फ इतना ही विदा लेते हैं। हम अगले अंक में जो इसका शेष बचा हुआ प्रत्यय है उसको लेकर हम उपस्थित होंगे। तो साथियों चलते हैं। जय हिंद।